जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। एक ऐसा नाम जिसका स्मरण करते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है, मन में ऐसी भावनाएं भर जाती है, यह लगता है भगवान का रूप क्या होता है। हम जिस युग में हैं, भगवान के दर्शन तो हमने नहीं कर पाए, परंतु आचार्य विद्यासागर एक ऐसा नाम जो साक्षात परमेश्वरी भगवान के दर्शन कराता है। जय बोलिए श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। इतने दयालु है, हमें लगता है कि आचार्य जी के पास जाने में डर लगता है को नहीं, लेकिन जो उनके निकट से उनके पास में जो गया है उससे इतना मन भर जाता है कि वो उनका दीवाना सा हो जाता है। डोंगरगढ़ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रणीत सागर जी, निर्मोह सागर जी महाराज की जय। उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं है जो उनके बारे में उनके गुणों को व्याख्यान कर सके। वो तो शब्दातीत है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। बस उनके जो मंत्र हैं, चरण नहीं आचरण छुओ। वो बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि पास में आओ चरण छुओ, सिर्फ आचरण छू लो, बस उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही धर्म है। गंगा जिनके चरण पखारे, पंछी करते जिनका आवाहन है, ऐसे संत शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमन है, मेरा शत शत नमन है। गुरुवर के लिए हमेशा जो सोचती हूँ वो आपके समक्ष बोल रही हूँ। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस मन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा वो देवता, जो गति था मेरी नियति था, ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता। तो डोंगरगढ़ में विराजमान साक्षात आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तो एक बार प्रसाद सागर महाराज जी मुझे धीरे से अंदर ले गए थे। सारे महाराजों और आचार्य श्री सब मुनि महाराजों के बीच कोई श्रावक नहीं था वहाँ। अब आचार्य श्री की मुस्कान तो बहुत सब बोलते ही मन मधुर मुस्कान। तब जब मैं अंदर गया तो आचार्य श्री बाहर बिल्कुल थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन तब मैंने तो पहली बार देखा कि वो बिल्कुल ऐसे चुटकुले के लेते हुए हंसी मजाक कर रहे थे मुनि महाराजों के बीच। तो वो जो मुस्कान है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और तब से जो विशुद्धि की प्राप्ति हुई है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं आचार्य श्री के बारे में क्या बोलूं, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं अपनी जो भी साधना कर रही हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव, मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकती, पर मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपके परिवार में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाऊं। श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधु संत के प्रति मेरा बहुत ही है वो विनय भाव है, ऐसा लगता है इनके दर्शन ही करते रहे। नमोस्तु। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय।
शायद एक वक्तव्य सुनाना चाहती हूँ कि धर्म की फिक्र कर, नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे होंगे आसमानों में, तू ना समझेगा तो मिट जाएगा, धर्म को ठुकराने वालों तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तान। विद्यासागर महाराज की जय। मैं अपने लिए क्या बताऊं, आचार्य श्री को बस देख के ही बस रोना ही आता है और कुछ भी नहीं आता है। जैसे ही उनकी नजर अगर अपन से मिल गई तो बस ऐसा लगता है कि धन्य हो गया जीवन हमारा। भगवान की जय। मंच में बैठे दो मुनियों को बारंबार नमस्ते। वहाँ खेत था वहाँ एक गाय बैठी थी, जैसे अरदासी का नारा लगाते आ रहे थे महाराज जी, वो सीन देखते आज तक नहीं भूलती मैं। वो गाय खड़ी हुई और खड़े होने के बाद 3 बार अपना सिर झुकाई और 3 बार उसे सिर झुका के अपना सिर पड़ गया। प्रातः स्मरणीय आचार्य परमेष्ठी गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन सत नमन। डोंगरगढ़ में विराजमान आचार्य परमेष्ठी के शब्दों में गुरुवर के चरणों में मैं उनके बारे में क्या बोलूं। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व हमेशा सदा आता रहे और मेरी आयु उनकी दीर्घायु बन जाए। पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की मैं क्या बोलूं। मैं जब आचार्य जी के पास मतलब मैं जिंदू जब गया था अपने बेटे का, मतलब मैंने सोच के नहीं गया था, और जब आचार्य जी के साथ पहुंचा मतलब इतने ज्यादा भाव ऐसे हो गए थे कि मेरे बच्चे का संस्कार होना ही चाहिए आचार्य जी, तो बस वो हो गया, मतलब पुण्य था मेरे बेटे का, हो गया। का खिला चांद है वो शरद पूर्णिमा का खिला चांद है, साथ उनके सितारों की बारात है। आप हो बहुत ही निकट में विराजे, आप हो बहुत ही निकट में विराज, तोरे चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करे। आओ गुरुवर की वाणी संजोले जरा, आओ गुरुवर की वाणी संजोले जरा, अपने कर्मों को खाते करे जरा, अपने कर्मों को खाते करे जरा। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की अपने गुरु कैसे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के कुछ की 7 समुद्र की अपन स्याही कर दें, और जितनी पृथ्वी है उसको अपन कागज कर दें, और जितना समुद्र है उसको स्याही बना लें, वो जितने वन हैं उन्हें अपन कलम बना लें, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। सकलात्मने नमः, निकलात्मने नमः, परमात्मने नमः। विद्यासागर विश्ववन्द्य शरणं भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं। ज्ञानध्यान तपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयम्, साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं। विद्यागुरु वन्दनं, विद्यागुरु वन्दनं, विद्यागुरु वन्दनं। हैं आज यह नियोग है कि जो 2 मूल आधार स्तंभ हैं, एक साहित्य और दूसरा पुरातत्व, वही 2 मूल आधार स्तंभों का जन्मदिन है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की बात की जाए तो पुरातत्व है, और गढ़ी नियारी का ज्ञानमती जी की बात की जाए तो साहित्य है। अनेक संस्मरण अभी सभी महानुभावों ने सुनाए।
पर मेरा यही कहना है कि वही है श्रेष्ठ संस्मरण जो करा दे आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में मरण। वही है। इस पृथ्वी पर बहुत से आचार्य खास हैं, लेकिन मेरा अहोभाग्य है मैं उनका शिष्य हूं जिन गुरु का नाम आचार्य विद्यासागर जी गुरु के नाम के पास है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आज जन्म महोत्सव है। गणिनी आर्य का ज्ञानमती जी माता जी का जन्म महोत्सव है। तो हम सब आज आचार्य श्री के लिए केवल एक ही भावना भाते हैं। कौन सा वर्ष चल रहा है? अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 23। बस 23 में इतनी भावना भाते हैं कि हे आचार्य भगवान आप 23 साल और जियो। तो अभी उनकी 77 वर्ष की उम्र है और 2023 चल रहा है। जैसी 77 में 23 जुड़ जाएगा उनकी 100 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो तुगोंची में लंबे समय तक उनका निवास रहा। ऐसे पूज्य निर्वाण सागर जी महाराज थे जिनका समाधि मरण 103.5 साल में हुआ। तो आज ये भी भावना भाते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज निर्वाण सागर जी महाराज का रिकॉर्ड ब्रेक करें। आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में क्या किया क्या नहीं किया, यह उद्घाटन करने की आवश्यकता मुझे किंचित भी नहीं है। परंतु आचार्य भगवान ने जो शब्दों के साथ तत्व प्रस्तुत किया है वह प्रस्तुतिकरण उनका अद्भुत है। तो आचार्य भगवान की अनुकंपा है। वहीं पर उनके सभी ग्रंथों में विश्व प्रसिद्ध अगर कोई ग्रंथ है तो उसका नाम मूक माटी है। सभी इससे प्रसिद्ध हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा भी कि 50 से ऊपर अधिक PhD आदि और भी अन्य कार्य उस पर हुए हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 74 में अभी देख रहे हैं ऐसे ऐसे विषय उद्घाटित हैं। मर रहे हैं हम, ऐसे कितने चीज नहीं सोचते। मर रहे हैं हम, सभी सोचते हैं ऐसा। मर हम। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जब मूक माटी लिखी तो उसमें 174वें पृष्ठ पर उन्होंने ये शब्द लिया कि वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव मर रहा है। प्रत्येक जीव अंतरंग में इतना परिणाम में संक्लिष्टता लिया हुआ है। तो लिखा मर हम। तो जब भी चित्त में ऐसे विषय आए मर हम, तो मर हम को छोड़कर बनो दूसरों के लिए मर हम। प्रश्न क्रमांक 37 में आचार्य भगवान ने एक ऐसा शब्द लिया जिस शब्द पर बहुत अधिक अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है, किसको नमन करें किसको नमन नहीं करें। तो उन्होंने एक शब्द लिया नमन। क्या? न मन। न मन। जब भी नहीं करे मन तो भी करे नमन, उसका नाम है नमन। ये पूज्य आचार्य श्री जी की अनुकंपा है। तो मैं आपको ये शब्द इसलिए आज दे रहा हूं क्योंकि इससे श्रेष्ठ उपहार और उनके जन्म महोत्सव में कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने इन संगीतकारों को लक्ष्य बनाया और जो संगीतकार हैं, जब ये संगीत की दुनिया, आपको पता है आज संगीतमय पूजन क्यों नहीं हुई? पता है आपको इस विषय? नहीं पता? मैं उद्घाटित करूं। संगीतमय पूजन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आचार्य भगवान का नाम और उनके संस्मरण अपने आप में संगीत है, इसलिए हम संगीत को बीच में लाना नहीं चाहते थे, इसलिए संगीत में पूजन नहीं। और आपने स्वयं आज अनुभव किया होगा कि संगीत नहीं है तो आचार्य श्री भगवान की जैसी शांत परिणति है, जैसे उनका शांत स्वभाव है, उसी शांति स्वभाव का अनुभव हम पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं। तो जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है। तो उन्होंने एक विषय आचार्य भगवान ने उद्घाटित किया, सारे गामा पाधानी। सा नहीं, स्वर सात ही होते हैं, है ना। तो वहां पर 305वें पृष्ठ पर उन्होंने ये विषय लिया। और क्या तो दृष्टि गई होगी, कहाँ तो उन्होंने हीरो के गाने सुने होंगे और कहाँ तो उन्होंने किशोर और उसके गाने सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, पता ही नहीं, क्योंकि उनको समय ही नहीं मिला। धीरे बाद अपने बाल्यकाल में ही उनकी दीक्षा हो गई थी,
फिर भी ये विषय पर भी उन्होंने चिंतन किया। सा रे ग म प ध नी। तो जो सबसे अंत में नी है वो निषेध अर्थ में आचार्य श्री ने प्रयोग किया पृष्ठ क्रमांक 305 में मूक माटी में। उसके पहले जो पद है, पद मतलब होता है स्वभाव, और नी मतलब नहीं, तो स्वभाव नहीं क्या, सारे गम, सारे गम पद नी, तो सारे गम स्वभाव नहीं है। आज हम और यह गोंदिया समाज मिलकर ये भावना भाती है कि दोनों ही जीव शत आयु हो, दीर्घ आयु हो, जिससे एक और इतिहास बने और प्रणीत सागर का अंत में पूरी समाज को बस यही आशीष कि जब भी तुम्हारा मरण हो आचार्य विद्यासागर जी के चरण हो और तुम्हारा हो शीश। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की